अच्छा साथियों, देखिए आज बोर्ड तो है और मैं आज थोड़ा सा देख रहे होंगे अब बैठा हुआ हूँ। आज खड़े होकर पढ़ाने के मूड में बाद में बनाऊँगा। पहले दो बातें आपसे करनी है आज, और दो बातें एक तो पढ़ाई के सेंस में है और एक थोड़ी सी लापरवाही के सेंस में है। पढ़ाई और लापरवाही के सेंस में बात करने के लिए इसलिए आना पड़ा है कि मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, वो चीज़ें सोशल मीडिया पर भी, साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपकी मैं सड़क पर देखता हूँ वहाँ पर जो कि बहुत गलत हो रही हैं। मुझे थोड़ा सा उससे गुस्सा भी आया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कोविड-19 को लेकर जो सरकार हो या पुलिस हो, ये पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि इससे आप समझें, संभलें, क्योंकि स्थिति अब नाजुक दौर पर पहुंच चुकी है। और जैसा भी कहा गया है कि उसमें पीक दौर जो चल रहा है हमारा, उसमें केसेस आप देख रहे हैं, कोरोना के केसेस अभी तक 40-50 हम लोग मैक्सिमम देख रहे थे, वो कल 180 केसेस पहुंच गए। उससे पहले बीच में 140-139 केसेस भी आए थे और 10 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा लापरवाही तो आप उसमें ये कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं इतनी भीड़ लगा रहे हैं। दोस्तों से मिलना जुलना थोड़ा कम करिए, मिलिए कभी कभी ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हैं स्टे सेफ स्टे होम, और क्या होता है फिर थोड़ी देर में उनका एक दूसरा फ़ोटो आता है, वो कहीं नदी में डूब के नहा रहे होते हैं, कहीं वो समोसा चाय खा रहे होते हैं दोस्तों के साथ, ना मास्क पहना हुआ है। नदी में मास्क क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, कोई भी प्रिकॉशन नहीं। और जब कोरोना हो जाता है तो कहते हैं अरे कोरोना तो किसी को होगा नहीं, और जब हो जाता है तो अपना बाई चांस बच गए तो कहेंगे अरे देखा कोरोना से कुछ नहीं हुआ। देखिए होता क्या है, आपको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी वजह से आपके मम्मी पापा को हो गया और उनकी इम्यूनिटी वीक हुई तो हो सकता है उनके लिए, जो ना चाहे भगवान कभी, वो परिणाम सामने आ गए, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी दौर क्यों आए, इसके लिए भैया चेन को तोड़िए। और सीधे शब्दों में, आप जब तक एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे तब तक ये चेन नहीं टूटेगी। अलग अलग होने का मतलब सिर्फ है कि ज़रूरी चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। इस समय जो ये बैठक कुछ मूर्ख करते हैं, मैं देखता हूँ चौराहे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहीं पे भी गपशप चल रही है, चाय पीने निकल गए कहीं दोस्तों के साथ, और बाई चांस किसी दोस्त को कोरोना हुआ बाई चांस। और कोरोना में देखिए दो कैटेगरी है, किसी को हल्का असर मार रहा है, किसी को ज़्यादा असर मार रहा है। तो वो इम्यूनिटी का फैक्टर तो है ही, साथ ही साथ फैक्टर एक ये है, कोरोना की क्वालिटी का भी फैक्टर है। अब कोरोना की क्वालिटी पता चला इतनी डेंजरस हुई कि वो आपके अंदर इम्यूनिटी सबको खा गई, क्योंकि इलाज तो है नहीं इसका, ये आप मान लीजिए। और मैं एक सीधी सी बात बता दूं, इसकी मेडिसिन भी आएगी तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आएगी, क्योंकि जुखाम का भी आप नॉर्मली सुनते होंगे, उसकी भी कोई मेडिसिन नहीं है परमानेंट कि जुखाम आपका ज़िंदगी भर के लिए गायब हो जाए। तो जब ये नोज़ के थ्रू आपका लंग्स में जा रहा है तो आप सोचिए इसका बीमारी का इलाज मिलना बहुत असंभव है। बहुत जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन असंभव है, अभी तो असंभव ही लग रहा है। वैक्सीन आ जाती है अच्छी बात है, लेकिन वो इम्यूनिटी ही बूस्ट कर पाएगी, आपकी असर कम कर पाएगी। और अगर ज़्यादा ख़तरनाक दवा बना दी गई तो आपके ऊपर इतना बुरा असर हो जाएगा कि हो सकता है आप क्या हो गए, बीमार हो गए साइड इफ़ेक्ट की वजह से, आपका कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, तब आप क्या करेंगे भैया? तो इसके लिए दोस्तों, साथियों, सिर्फ एक बात है कि आप लोग क्या करिए, इस चेन को तोड़ने की जिम्मेदारी, आप क्या लॉकडाउन का वेट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए? चाहते हैं आप लॉकडाउन हो जाए, सरकार जब आपके ऊपर लाठी बरसाए तब आप भागोगे घर से? मैं देखता था लॉकडाउन पहला दूसरा थोड़ा सख्ती से निभाया गया, तीसरे चौथे में जब लोग नहीं मानते तब सरकार को भी लगता है कि थोड़ा अर्थव्यवस्था जब जा रही हो तो हमको थोड़ा सा खोलना चाहिए कुछ चीज़ें। तो पहले दूसरे लॉकडाउन में भी देखता हूँ कि कुछ लोग भागते हैं, देखते हैं पुलिस भाग गई तो चलो अब निकल लेते हैं, है ना, ये सब भी करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखता हूँ कि अगर लॉकडाउन नहीं हो रहा जब तक, तो ये बातें करेंगे कि लॉकडाउन कब होगा या लॉकडाउन कहीं ना हो जाए, और लॉकडाउन का कारण यही लोग बनेंगे जो ये घूमते हैं। मैंने बताया ना आपको, फेसबुक पे डालेंगे स्टे सेफ स्टे होम, अपनी जो डीपी है उसको भी चेंज कर देते हैं। डीपी चेंज करने के बाद तुरंत उसके बाद एक फ़ोटो डालते हैं स्माइल करते हुए दोस्तों के साथ, विद फ्रेंड्स टेकिंग टी, ये सब चीज़ें लोग लगते मतलब फ़ोटो डालेंगे। नदी में तैरते हुए, नाले में तैरते हुए फ़ोटो डाल देंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये आपके लिए कितनी दुष्परिणामी होने वाली हैं, आप ये सोचिए। अगर अपने बारे में नहीं सोचते तो माँ बाप के बारे में सोचिए। और दूसरी चीज़ ये है
कि कम से कम अगर मान लीजिए कोई, मैं तो नहीं चाहता कोई मरे, अगर मान लीजिए इस काल में जो मर रहा है ना, उसके बारे में ज़रा पता करिए। मुश्किल से 5-6 लोग या 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनाजे में या उसमें जाने को भेजे जाते हैं, और उसमें आपका क्या होता है, उस सोचिए मौत की कितनी बुरी स्थिति है कि आपको मौत में भी लोग नहीं मिल रहे हैं, आपको जला दिया जा रहा है या दफना दिया जा रहा है, तो आपके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर। उससे क्या हो रहा है, उससे ये स्थिति बन रही है जलाने से कि आपको ये सोचिए कि आपको मरने के समय भी पूरे रिश्तेदार, पूरे दोस्त नहीं मिलेंगे। भीड़ को अवॉइड जब किया जा रहा है तो आपको इस स्थिति में मरना भी कितना आपके लिए दुष्परिणाम ही सोचिए। तो ऐसी स्थितियाँ दूर करिए जिससे कि मरने की नौबत तो कम से कम ना आए, है ना। तो मरने की नौबत पहले तो बाद में आएगी, लेकिन एक हसीन मौत अगर मरनी है तो कम से कम इस समय को तो दूर करिए। ज़िंदगी से तो प्यार नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन मृत्यु से भी तो दूर रहिए दोस्तों। एक सुकून की मृत्यु भी ना मिले तो ऐसे क्या जीवन का फ़ायदा है, बताइए, है ना। तो चेन को तोड़िए, यही आपसे सिर्फ एक निवेदन है। और जो ये भीड़ भाड़ देख रहा हूँ इसको अवॉइड करिए, रोकिए लोगों को, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कम से कम करिए, लेकिन कम से कम करिए, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा हाथ पे इफेक्ट पड़ता है। और हैंड वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं, हैंड वॉश जितनी बार करना हो वो करिए। कोरोना को दूर भगाने का यही एक मंत्र है, और ये मंत्र मेरे बताने से नहीं आया, ये काफ़ी दिन से इस पर चर्चा चल रही है, तो मैंने कहा इस पर टोकूँ। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात जो है वो है छात्रों से। जो छात्र पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कुछ छात्र आलस कर गए हैं कि अब देखो ये 5-6 महीने बीमारी पता नहीं कब ख़त्म होगी। भैया इसको फॉर ग्रांटेड एडवांटेज के रूप में लीजिए। एडवांटेज के रूप में अगर आप लेंगे तो आप तैयारी के समय के रूप में देखिए इसको। जितने भी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं एक कंपटीशन की दृष्टि से, चाहे वो गेट की तैयारी का हो, चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल तैयारी IAS PCS जो भी आप करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए आपको इससे बढ़िया समय नहीं मिलने वाला है। तैयारी करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ उन्होंने पढ़ना कम कर दिया है, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए हैं, तो उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज़ देखिए आएंगी ही आएंगी, कुछ समय बाद आएंगी। कोरोना का काल चल रहा है तो उसको फॉर ग्रांटेड हम अपनी तैयारी में मजबूत करने में लगाए ना। ऐसे बैठे रहने से तो काम बनेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अच्छे बुक्स देखिए, पढ़िए उनसे। मेरा चैनल चल रहा है, जिसका भी चैनल समझ में आए, मेरा चैनल क्या किसी का भी चैनल समझ में आए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए और इसमें अपने समय को यूज़ करिए। खाली समय अगर बर्बाद करेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होने वाला साथियों, है ना। तो सबसे पहले क्या करिए, आप अच्छे से तैयारी की जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करिए। बेकार बैठे रहने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। नोट्स बनाइए, पढ़िए, एक दिशा निर्देश बनाइए, अपनी टेबल बनाइए कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे इतने महीने तक इतने टॉपिक ये सब ख़त्म करने हैं। और क्या जो तैयारी करने जा रहे हैं उसका एक आपके पास एक बोलना चाहिए ना भूमिका और एक पैटर्न होना चाहिए कि हमें ये तैयारी करनी है तो ये चीज़ पढ़नी है। अब 6 महीने बाद आप सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये सही हो गया, तब तक आपकी तैयारी नहीं हुई, और एक बंदा जिसने तैयारी कर ली है वो तो कंपटीशन निकाल लेगा। आप तब तैयारी करने जाओगे, वो तैयारी कर चुका होगा, इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। और उल्टा आप कोसेंगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता पीछे। वो समय अब आना नहीं है। कोरोना दोबारा लाया जाएगा क्या आपके लिए? नहीं लाया जाएगा ना। तो अच्छे से तैयारी करिए, मजबूत रहिए। और सभी छात्रों और मित्रों से निवेदन है फिर से कि कोरोना के लिए लापरवाही मत करिए, बहुत हानिकारक होने वाला है। माँ बाप के लिए सोचिए, अपनी एक हसीन मौत के लिए सोचिए, अपने हसीन जीवन के लिए सोचिए। इससे अच्छा मौका मैं आपको समझाने के रूप में नहीं दे सकता हूँ। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पढ़ाई निरंतर करनी है। समय का उपयोग सदुपयोग के रूप में कीजिए, पढ़िए अच्छे से, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और सभी जितने भी मित्र हैं, मेरे छात्र हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं कराइए, क्योंकि अगला मैं आज वैसे वीडियो बनाना नहीं चाहता था। देखिए अभी मैं डालूंगा वीडियो, वो है पाचन तंत्र पे। पीछे मैं जो लिखा हूँ वो पाचन तंत्र से रिलेटेड है, तो आज डाइजेशन सिस्टम पे आपका आएगा, उस पे टॉपिक पे डिस्कस होगा शाम को। तो आज इतनी बात करनी थी आपसे। तो मोटिवेट अपने आप को करिए दोनों चीज़ से, कोरोना से भी और पढ़ाई से भी। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। तो मिलते हैं लेक्चर में, वहाँ पर डिस्कशन अब पढ़ाई लिखाई का होगा। थोड़ा सा ज्ञान देना था आपको, ज्ञान दे दिया साथियों। मिलते हैं अगले भाग में,
तब तक जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।